आपका नाम क्या है और समस्या क्या है, क्यों बार बार परेशान होना पड़ता सर हमें तो परेशानी होना पड़ रहा है। हमारा नाम है तस्लीम हुसैन, बाप का नाम है रहमत हुसैन, कस्बा मीरगंज के रहने वाले हैं, जिला बरेली, तहसील मीरगंज, वहीं के हम रहने वाले हैं। हमारी भूमि पर कुछ अवैध लोगों ने गलत तरीके से कब्जा करने का बराबर प्रयास बनाए चले आ रहे हैं और कोई भी हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी हमें टाल रहे हैं। है? आज आप डीएम साहब से भी मिले, एसडीएम साहब से? आज हम डीएम साहब से मिले। हमने उनसे कहा था, डीएम साहब से, सर इनका जो बैनामा रोहतास सिंह अपना बैनामा दिखा रहे हैं, तो वो बैनामा एक मुख्तार आम से दिखा रहे हैं और मुख्तार आम अतराज सिंह ने करा था। चकबंदी के दौरान अतराज सिंह ने चकबंदी से परमिशन मांगी थी, लेकिन उसकी परमिशन निरस्त कर दी गई। निरस्त के बाद भी इन्होंने बैनामा करवाया। चकबंदी के दौरान अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो बैनामा रद्द माना जाएगा। ये साफ 15 के आदेश में इन्हें खारिज कर दिया गया। जब ये खारिज 15 के आदेश में हो गए तब ये जाए फिर उन्होंने अपील करी है 16 में। फिर एक 16 का आदेश बनता है जिसमें इन्होंने अपनी बात रखी गई और रखने के बाद में उसमें इन्होंने ऐसी जालसाजी करी, तब का इनका कुछ भी उसमें नहीं था। केवल लिखित खातेदारों के नाम उसमें कटना थे, लेकिन पूर्व खातेदारों के नाम चढ़ना थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी ना करके कानून का उल्लंघन करा और अदालत को आज भी गुमराह कर रहे हैं। वर्तमान खतौनी में 14-24 फसली में हमारा आदेश 29/12/16 का अंकित चढ़ा हुआ था। इनका आदेश जो विधि विधान बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि जब 15 ने इन्हें निरस्त कर दिया था तो 16 में भी ये निरस्त हैं। इन्होंने अपना आदेश वहां पे चढ़वाया और चढ़वाने के बाद में चैन से अपने इन्होंने रिट याचिका एक लगा दी इलाहाबाद जाके, जो आज पेंडिंग पड़ी है, उस पर जवाब देने के लायक नहीं है, क्योंकि इनका जो आदेश था वो चढ़ने के लायक नहीं था। इन्होंने सरासर धोखा और गद्दारी और 420 करी है और हर जगह में ये 420 करते हैं। इनके साथ एक तो इनका वकील है ओमपाल शर्मा, जो कि ये काम करता है। उनके भी यही काम है, उल्टी सीधे करना। अब ये इन्होंने जब हमारे आदेश 2016 का खतौनी पे दर्ज था तो इन्हें आपत्ति उस टाइम क्यों नहीं थी कि इनका आदेश दर्ज क्यों किया गया? उस टाइम आपत्ति उठाते ही, उस टाइम उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई क्योंकि इनका कुछ था ही नहीं। 22 में हमारे नाम दर्ज हुए तो उस टाइम आपत्ति उठाते ही है कि अगर हमारे आदेश गलत है तो उसे काटा जाए। जब हमारे नाम चढ़ गए, लेकिन अधिकारियों ने, इन्होंने किसी ने भी, हमारा जब आदेश चढ़ा 22 में, तो वर्तमान पुरानी खतौनी पे हमारा आज भी आदेश दर्ज है। हमारा आदेश फ्रेंड पे आ गया, हम फ्रेंड पे मालिक बन गए। अब इन्होंने जब हमने उस भूमि पे अपना इसके ऑर्डर कराया, हर कहीं से हम जीतोगे इसके ऑर्डर कराया, ऑर्डर कराने के बाद में हमने उस पर मिट्टी उट्टी डाली, तब ये दिखाते हैं कि इससे मेरे नाम चलना चाहिए। तब के उसमें साफ साफ लिखा है 16 के आदेश में कि 23/3/15 यातावात अंकित रहेगा। तो 23/3/15 में रोहतास पहले ही हार चुके हैं। इनका बैनामा शून्य माना गया है, बिना अनुमति का बैनामा था इनका। अब इन्होंने हिलगाया, अब अधिकारियों के पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारा नहीं चढ़ा रहे हैं। किसी भी अधिकारी ने इनसे ये पूछा कि 16 से जो आदेश आपका चढ़ा हुआ था इनका, तो आपने आपत्ति क्यों नहीं की उस पर कटवाने की, अगर गलत था तो? और फिर दूसरी बात ये, उनसे जब हमारे नाम चढ़े तो आपत्ति आपने क्यों नहीं की कि नाम हमारे चढ़ना चाहिए? आज से हिलगाने के लिए कि कुछ रुपया दे दें, तो रुपया क्या पेड़ पे थोड़ी बैठ रहा है, जो लिया जाएगा तोड़ दिया जाएगा। गरीब इंसान है, जैसे तैसे करके भूमि बचाइए। हमने ना बेची है ना कुछ करा है, इसमें कुछ भी नहीं। अगर हमारी कहीं बात गलत है तो जो सरकार इंसाफ करना चाहे वो हमारे साथ कर दे, लेकिन हम न्याय चाहते हैं। हमने आज अधिकारी के सामने ये बातें रखी तो बोले आपके साथ में न्याय होएगा और इनका जो है 13 का आदेश और 16 का दोनों का मिलान करा जाएगा। मैंने हाँ सर। अब उसमें ये दिखाते हैं कि 295 298 पे अंकित खातेदारों के नाम निरस्त कर, पूर्व खातेदारों के नाम दर्ज कर, समझे, 123 129 130 पर अंकित हो 29/12/16 में, तो वो अंकित हो गया हमारा।
अब जब वो आदेश चढ़ा तो वो खतौनी पे से हमारा काट दिया गया। अब हम 2022 से जब से हमारे चढ़े हम चक्कर काट रहे हैं, हमारे आदेश ही नहीं चढ़ रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है भैया? क्या कर रहे हैं ये लोग, बताओ। अब यहाँ तक तो हम तो बरेली से परेशान हो के जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। 13 में ये हारे एसडीएम क्या से, फिर डीडीसी में हारे, लखनऊ हारे, और जब इलाहाबाद पहुंचे तो इन्होंने हमें पार्टी नहीं बनाया, खाली रिट डाल दी है, वो भी पेंडिंग पड़ी है। अगर वहां पे इन्होंने पार्टी नहीं बनाया, ऐसे तो आप या मैं मिलके कोई भी घूमी सब पे कब्जा कर लेंगे बैनामा करके, बैनामा दिखा के ये मेरी है, मैंने ली है, मैंने ली है, तो सारे कब्जे इन्हीं के हो जाएंगे। फिर वो वकील, उनका भी यही काम है। अब वो बहुत अच्छे वकील हैं, मानता हूँ मैं, उनकी कदर करता हूँ, लेकिन ऐसे काम पहले जांच ले, पेपर क्या कह रहा है उसके बाद में ही करें, समझे। ये वो दमंगिरी वाली बातें हैं इनके अंदर। वकील सब एकता बना के चले आते हैं, थोड़े से हम अपनी जगह पे कदम रखते हैं तो वकील चले आते हैं वहीं पे एकता बनाने के लिए, और किसी को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें जेल भेज देंगे, ये भेज देंगे, वो भेज देंगे। किस आधार पे भेज देंगे जेल, बताइए मुझे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो सर उसी भूमि पे हम अपने पूरे परिवार में आग लगा देंगे खड़े होकर, ऐलान करके, समझे। क्यों, हम बहुत परेशान हैं। हम पूरी जिंदगी हो गई उसे संभालते संभालते, हमारे बच्चे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, हम जहाँ तहाँ मजदूरी करते फिर रहे हैं। आज पहले उसमें मछली पालन होता था, थोड़ा बहुत मिल जाता था, तो आज उन्होंने यह हालत कर दी उसकी, आज उस पर भी नजर रख ली उन्होंने। आप इनका रिकॉर्ड देखिए, और जो होमपाल वकील हैं उनका रिकॉर्ड देखिए। कब्रिस्तान की जगहों में उन्होंने पूरी पूरी बिल्डिंग बना ली है, उनका क्या होगा। ग्राम समाज जगहों पे कब्जा करे पड़ रहे हैं, उनका क्या होगा। सिर्फ गरीब आदमी को सताना लजाना इनका काम है, क्योंकि ये कहीं जा नहीं सकता। अरे ऐसी लोग तो सिखा देते हैं आदमी को चलना, बेईमान और गद्दार। आप जाते हैं गरीब आदमी से तो पूछ ली जाती है, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, और जो जो ये लोग जाते हैं तो इनसे कोई अधिकारी नहीं पूछता है कि क्या पेपर लाओ। अरे हम क्या कह रहे हैं आपसे, जो पहले हमारा आदेश चढ़ा हुआ था वो हमारा चढ़ाया जाए। फिर नखलऊ बोर्ड का आदेश है, नखलऊ बोर्ड का आदेश है, श्रीमती वन्य बेगम, जिसमें रोहतास, ममता अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह लड़ने के बाद ये तीनों खारिज हुए, क्योंकि 13 में जो हम जो जीते थे तो 13 को नखलऊ ने मान दिया है। 13 में हमारे 6 नंबर स्पष्ट हैं, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। तो कौन से अधिकारी हैं, क्या पढ़ के आए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग ना ही कोई तहसील वाले साथ हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, ना ही पुलिस गलत कर रही है, समझे। लेकिन ये उन्हें धमकी देते हैं, अगर तुम इनका काम करोगे तो हम जो है यहाँ पे हड़ताल कर देंगे। तो वो भी क्या करें, आदमी तो सरकार ऐसी है। अब मैंने डीएम साहब से बोला था आज, तो बोले बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, इस सरकार में आपका वाली वाक़ा नहीं होगा और आपको हक मिलेगा। वो हिंदू या मुस्लिम की कोई बात नहीं है, बात ये है कि अगर गलत हिंदू करेगा तो वो भुगतेगा, मुसलमान करेगा तो वो भुगतेगा। तो मैंने सर जांच कर ली जाए इस चीज़ की, अगर हम गलत हैं तो मैं 20 रोड पे गोली मार दी जाए, और मेरे पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हैं। आज भी रास्ते में कैसे कैसे बच के आया हूँ मैं, घेरते हैं मुझे, समझे। 4 गवाह हैं, मैं अभी एप्लीकेशन नहीं लिखवाई है, जो किले पे मुझे उन्होंने जबरदस्ती जो है लड़ाई मोल ली मुझसे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, ऐसे तो ये मार देंगे मुझे, कहीं ना कहीं मैं चल रहा हूँ। इसमें एक पार्टी और भी थी, वो तो बहुत दमंग पार्टी थी, जिसका नाम था केसर सिंह गंगवार, ममता अग्रवाल और तुम्हारे दीपक अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, ये सब लोग जो भी थे। इन्होंने जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने ये कहा कि आपका 2005 में इनका आदेश निरस्त हो गया, लेकिन इन्होंने हमसे ये कहा कि ऐसा है, हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, हम क्या करेंगे इन गरीबों का लेके। तो उस दिन से इन्होंने कोई भी हमसे ना आज तक कोई बात करी, ना ही हमें कभी धमकी दी, और हमारे माफी की बोले ये कि तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ लेना। केसर सिंह साहब जिंदा थे उस टाइम जब मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था बेटा हमसे तुम कुछ भी ऐसी वैसी मत डरो, परेशान मत हो, हम ऐसे नहीं हैं जो किसी की नाजायज दबाव करें, आप अपना काम करो। जो भी कर रहा है ये रोहतास कर रहा है, एक सिर्फ झूठ है उस पर, समझे। जब आपका बैनामा ही वैलिड नहीं है, 13 की नकल में सारे बैनामे शून्य करे गए, क्योंकि जब चकबंदी होती है तो उनके चकबंदी के बाद नंबर नए बनते हैं, तो उस टाइम पुराने नंबरों का बैनामा कराने की क्या जरूरत थी, नहीं होगा बैनामा। और चालवाला को भी बैनामा कोई नहीं कराया, हमारे दादा या दादी ने किसी ने नहीं बेची, सब फर्जी दस्तावेज है। आज तक किसी का दाखिल खारिज ही नहीं हुआ उस पर। उनका हुआ था संजय का दाखिल खारिज, वो भी पैसा दिया या तहसीब उन्होंने कराया, वो उनका निरस्त हो गया, जो आज तक वो भी बहाल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने हमसे आज भी यही किया
कि हमारी तरफ से तुम बेफिक्र रहो, हमसे जो मदद मिलेगी हम करेंगे। हमारे पास भगवान का दिया इतना है कि हमारी पुश्त तक खाएंगी, हम किसी गरीब की क्यों हाय लेंगे। वो हमारे पास आज तक नहीं आए हैं और ना ही आएंगे, वो हमें उनसे इतनी उम्मीद है। लेकिन ये एक ऐसा आदमी है कि इसके एक ही लड़का है, वो भी विदेश में, कि हम गरीबों को सता रहा है, समझे। और हर वकीलों को इनने जो है किसी को 50 गज, किसी को 100 गज, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख लालच दे दिया, तो इसकी तो फ्री की है तो बांटेगा। हम कहाँ जाएंगे फिर, ये क्या बना लीजिए। अब न नकलों का आदेश मानना है, मानने से इनकार कर दिया, हम नहीं मानते नकलों का आदेश। और ना ही स्टे ऑर्डर जो मेरे माफिक हुआ है कि कोई भी पक्षी हस्तावेश करने से बचा रहे, जब वो मेरे माफिक हुआ है तो उसके खिलाफ जा रहे हैं, भूमि भी मेरे चढ़ रहे हैं आगे, पूरी पूरी गिरोह बना रहे हैं ये, समझे। आज जब मैं सुबह वहां से आ रहा था तो मेरे पीछे 3 लोग थे, मुझे किले पे आकर उन्होंने छेड़ा, उल्टा सीधे बोले। अब मैं उनसे भिड़ता हूँ, वहाँ पे बीच बचाव हो गया। अगर कैमरे लगे हो तो वहाँ पे दिख भी जाएगा, लेकिन बस वही है कि वो किसी और ने देखा होगा। क्या करें, हमने तो अपनी जान हथेली पे रख ली है, हमारी जान हथेली पे जब चाहे जब कोई मार जाए बस। लेकिन हाँ, मर के तो जाएंगे, लेकिन अपने परिवार की तो जिंदगी सुधार जाएंगे। वैसे भी मरना ही है, जब इसमें पड़ गए तो मरना ही है हमें, कौन जिंदा छोड़ देगा। दमंग आदमी है वो तो कहीं ना कहीं मार देगा, हमें तो पता है। 10-10 आदमी है उसके पास, वो बेशक बुढ़ा हो गया लेकिन दिमाग बहुत चलता है उसका, उसके पास रहते हैं। उसका ड्राइवर है वो भी एसी है, वीडियो बना के लेके जाता है और वो दिखाता है। उसका एक चश्मे मुंशी है वो भी एसी है, तालक मालक लेके जाता है, हर चीज को देखता है कहाँ कौन गया जा रहा है। अब बताओ किसके खिलाफ जाए, हम उस पार्टी के खिलाफ तो गए नहीं आज तक, जो पार्टी इतने टाइम से हमारे पक्ष में चल रही है। उन्होंने यही कि हमारे पास भगवान का दिया वो बहुत कुछ है, लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। पहले पेपरों की जांच करिए, हम कुछ और मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा 13 का मान करा जाए, नखलऊ का मान करा जाए, जो नखलऊ में है समझे, इसके का मान करा जाए। ये कोई अदालतें नहीं है, ये ऐसे कोई नहीं मानेगा। मतलब इंसाफ अब तहसील में होगा, ऊपर की अदालत खत्म, अब तहसील वाले करेंगे इंसाफ, तो वो कर दे, समझे। जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन हमारा आदेश 16 का चढ़ाओ, 16 के आदेश पे ही माने, हमारे 13 के भी आदेश पे माने, मतलब नकलऊ वोट का भी आदेश पे माने। सब कुछ हमारे माफिक है, फिर भी हमारा कुछ नहीं है। हमारा कब्जा वहाँ पे आज से बहुत टाइम पहले से मिट्टी पड़ रही थी हमारी, साहब वहाँ पे मारने के लिए आ गए सब। मैं एक दिन और भी पेश हुआ था यहाँ पे, अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे लिए। क्या करें बताओ, अब यही रास्ता रह गया। अगर नहीं सुनवाई यहाँ होगी तो फिर योगी जी के पास जाएंगे हम, वहाँ भी नहीं होगी तो सबको, जितना भी परिवार है सबको उसी जगह पे ले जाके और पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, क्या करे, गरीब आदमी तो वैसे ही मरना है, क्योंकि जाड़ों के उसके लिए जाड़ों के कपड़े नहीं मिले टाइम से, गर्मियों में नेकर बनियानों में फिरेगा वो, क्योंकि कमाई नहीं है इतनी, समझे। झूठे का बोल वाला, सच्चे का मुंह वाला, ये हिसाब है यहाँ पे। तो सच्चाई लेट चलती है लेकिन हमेशा कामयाब होती है। इन्होंने ऐसा हिलाया हमें, कहीं का नहीं छोड़ा है। लेकिन आज भी अधिकारी ये चाह रहे हैं कि हम जो है इनसे डर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, लेखपाल साहब ने, किसी भी अधिकारी ने तहसील में हमसे बदतमीजी नहीं बोली है, और ना ही उन्होंने ये कहा है हमसे कि आपका काम नहीं होगा। अब वो नियत अपनी काम कराने की बनाते हैं, क्या पता क्या धमकी दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी आदमी जरा इधर में तबादला कर देंगे, डरता आदमी तो। लेकिन ऐसे गरीब आदमी को तो मत सताओ, आप स्पष्ट काम करो ना जो करने का है आपको। ये कोई मेरा घर का नहीं है, जिस अदालत का उसका आदेश है 16 का। पहले आदेश तो उठा के देखिए 16 का क्या कह रहा है। नीचे उसमें साफ साफ लिखा है कि मतलब 23-3-15 यातायात रहेगा, और 23-3-15 में इसके बैनामे को शून्य माना गया है, 13 की नकल में सबको शून्य माना गया है। तो कौन वैलिड है इसमें, ये बताइए मुझे। आज तक हमारी नाम चले आ रहे हैं इसमें, आज थोड़े से हम सीधे हुए तो बस ये है, गरीबी का नाजायज फायदा उठाता आदमी, और उठा रहे हैं ये। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे रास्ते कोई भी चारा नहीं है। अब तो हमें इतना ही मालूम है, आप यहाँ आ रहे हैं तो हथेली पे जान लेके आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो हथेली पे जान लेके जा रहे हैं। अकेले हैं, क्या करें, गरीब आदमी, उधार कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं, पेपरों में दे रहे हैं। अभी मैंने डीएम साहब को भी कोरियल करा है ये, समझे। उनका मैं देखता हूँ क्या आदेश देते हैं। खैर उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही है, और हमारी तूदेबंदी 2022 की तूदेबंदी आज तक पड़ी है हमारी, वो भी नहीं हुई है।
अरे अधिकारी इनसे ये तो पूछ सकते हैं, कोई भी अधिकारी, या इतना भी अधिकार नहीं है उन्हें पूछने का कि जब इनका 16 में आदेश चढ़ा था तो आप कहाँ थे, क्यों चलने दिया जब वो गलत था तो है। अरे ये तो पूछ सकते हैं जब इन्होंने 22 में खतौनी चढ़ी तो आप कहाँ थे, क्यों चलने दिया इनका नाम जब ये गलत थे तो। जब इनका आदेश तुमने बिल्कुल खत्म करा दिया उस पर से, तो कह रहा है हमारे नाम चलना चाहिए, तो फिर भी कैसे चढ़ जाएंगे, क्योंकि नकलू वोट का आदेश हमारे नाम है। 13 को मान दिया, उसमें 13 में सब नंबर है, समझे, और 15 में सारे नंबर है, ये 10 नंबर है सब। 420 की बहुत है, अब 420 मैं दिखाऊंगा ना। अब अधिकारी के सामने लोग कहते हैं नहीं ज्यादा मत बोलना, अधिकारी के सामने ज्यादा नहीं बोला जाता, 2 बातों में समझ लेते हैं अधिकारी। अरे ये मैटर ही कम बोलने का नहीं है भाई, ज्यादा ही बोला जाएगा इसमें, तभी समझ में आएगा क्या क्या जुल्म हो रहा है हम पे, किसे बताएं जाके हम, बताओ। योगी जी ने कहा है तो कोई भी अवैध तरीके से किसी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी हो, उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी अगर किसी को भी नाजायज सताया जाएगा, समझे। अब ये बताइए, अब हमें क्या करना है, योगी के पास जाएं, मोदी के पास जाएं, तो इसका मतलब तो कोई सरकार हमारा कुछ करेगी नहीं। जब कोई हमें कुछ देखने वाला नहीं है, पालने वाला नहीं है, परिवार में अकेला चलने वाला मैं, मुझे जब तो जब मार देंगे जी, फिर मेरे परिवार ऐसे ही आ जाएगा। एक ही मैं ही हूँ जो फिरता हूँ इधर, और कोई नहीं, सब सीधे साधे हैं मेरे परिवार में। तो आज उनसे कह दो जरा सी डांट मार दो, बेचारे चुप जाएंगे, समझे। तो ऐसे इंसानों की तुमने जगह पे हमला करा, एक ने एक तो ऐसा निकलता ही है जो तुमसे मुकाबला कर लेगा। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मुझे उनका भी कम नहीं है। अगर मैं मरता हूँ तो मर जाऊँ, मुझे मालूम है मेरी इससे कुर्बानी जाना है, स्पष्ट है ये। आज मेरी बात लिख लेना, मीडिया पे मैं ये बात बोल लिया हूँ, और आगे तक देख लेना आप कि इसके 2-4 फेरे और बोल जाऊँगा, फिर बोलने की मेरे पास जुबान नहीं रहेगी, और फिर ये मुंह नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, यह भी कर दिया जाएगा। इससे पहले भी मेरे भाई को, इकराम को 134 पे उन्होंने तार बांधे थे, 12 साल हो गए उन्हें लापता हुए, आज तक नहीं मिले। किससे कहें, उस टाइम तो ये हो गया साहब वो नशा करते थे, लेकिन मैं कौन सा नशा करता हूँ भाई, अपने बच्चे तो टाइम से पलते नहीं, आदमी से नशा कहाँ से करेगा, समझे। अब ये अधिकारी उनसे ये तो पूछ ही सकते हैं कि आपने पहले आपत्ति क्यों नहीं करी इस चीज की, और वर्तमान खतौनी में जब मेरा आदेश निकल के आ रहा है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये गलत है। गलत है तो फिर ठीक है, तुम लिख के दो, अधिकारी लिख के देगा ये कि तुम्हारा गलत है। अरे हमारा काटने के बाद में धारा 38 में मुकदमा डाल दिया कि मेरे नाम चलना चाहिए, समझे। 27/9/2016 में इनके आदेश जो नहीं चलने के थे वो चढ़ा के दिखाए इन्होंने वहां पे, और 29/12/16 में हमारा आदेश बना, तो 29/12/16 का वैलिड हुआ नहीं हुआ 3 महीने बाद का। जब 3 महीने बाद का वो वैलिड हो गया तो उससे हमारे नाम चढ़ गए, ये अधिकारी नहीं देख रहा कोई भी, तो हमें चक्कर क्यों काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेकार में किसी भी अधिकारी ने अभी हमसे ये नहीं किया है कि हमें तुम पैसे दो या पैसे दोगे तो चढ़ेंगे, जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अरे काम तो बहुत है, लेकिन ये गरीब आदमियों को मत सुताओ, जल्दी से जांच करके उस काम को करो। और स्टे ऑर्डर है, ये तो उसको भी नहीं मानना है, समझे। और ना ही देखो उस दिन अगर पुलिस नहीं आती हमें उस मौके पे, तो एक आध मारा जाता वहां पे। पुलिस ने हमारा पक्ष करा है, खैर हमने उन्हें कोई एप्लीकेशन दी थी, एक उन्होंने दी थी जाके, तो हमने भी दी थी एप्लीकेशन, तो उन्होंने बात झूठ और सच्चा फैसला देखो हर अधिकारी जानता है। इनकी जिंदगी हो गई यही कलम चलाते हुए, तो इतना भी नहीं समझेंगे। हर आदमी जानता है क्या झूठ है क्या सच है, तो हम गरीब आदमी हमें ना सताएं भाई, ये वैसे ही कह दे, अरे हमें कहीं पे भी कह दे ये, तो हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे अगर हमारा गलत है तो। लेकिन इंसाफ की लड़ाई है, डट के लड़ेंगे। मोदी जी ने कहा है, समझे, दगा किसी का सगा नहीं है, और करा नहीं है तो करके देखो, और जिसने दगा करा उसके घर जाके देखो, दगाबाज लोग हैं ये। अरे हम तो उन्हें गलत समझते थे वो उस पार्टी को, लेकिन वो इतनी अच्छी पार्टी निकली, वो कहीं कह रहे हैं हमसे कि नहीं आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे लाख कोई काम हो तो बताना। अरे हम गरीब आदमियों को क्या ले लेंगे, एक आध करोड़ पूरा परिवार है उनका, अगर 25-30 लाख रुपए अगर उनके हिस्से में आ जाएंगे, बेचारे अपने कारोबार कर लेंगे। उन्होंने ये बात कही है हमसे कि नहीं हम गरीबों की गर्दन नहीं मसोसना चाहते, और हम ना ही इसमें आगे बढ़ेंगे। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, औलाद भी दी है,
और पैसा भी दिया है हमें। कोई इसका नहीं है कि हम बतेरा कमाते हैं, हम किसी की हाय नहीं लेना चाहते, क्योंकि आदमी के ऊपर माँ बाप कर जाते हैं, बच्चे हाय उसकी समेटते हैं। गरीब आदमी पेट मसोस के बदुआ देता है तो उसकी आस औलाद के आगे उतरता है। शायद ही वो अच्छी तरीके से जानते हैं, समझदार आदमी कभी भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इसका तो कोई है ही नहीं, फिर भी ये ऐसी कर रहा है। बेटा है वो पढ़ा है विदेश में। अब ये बताइए हमें करना क्या चाहिए फिर? कैसा? अरे हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ दिया जाए, हम इंसाफ के लिए हर जगह पुकार लगा रहे हैं अपनी। ये बताइए, जब तुम आदेश कम से कम जब यह तहसील में कर रहे हैं कि हमारे नाम चल जाए, तो 15 का आदेश मंगाया जाए, 16 का आदेश मंगाया जाए, उसमें डेट मिलाई जाए कि कौन सा खारिज है, क्या है। अच्छा, तब देखोगे तुम। जो आदेश नीचे का रिट याचिका डाल दी इन्होंने, वो भी फर्जी पड़ी थी, जब तुम्हारा चलने का ही नहीं था। जब 15 में तुम्हें जो है निरस्त कर दिया था, तो 16 के आदेश में नीचे साफ लिखा है कि 23, 30, 15 यातायात रहेगा। तो उसे यातायात क्यों नहीं रखा, किसने नहीं रखा, ये बताओ। तो ये तहसील की गलती है, किसी और की गलती है, लेकिन इनकी किसी की नहीं। पहले अधिकारी थे वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने पैसा लिया, हमसे आज तक किसी ने पैसा नहीं लिया। हम कहीं कोई पैसा देके काम नहीं कराते हैं, समझे। ईमानदार आदमी कहीं पैसा नहीं देगा हमसे, ना इन्होंने तहसीलदार ने या लेखपाल ने या किसी भी ने भी। अब हमारे और भी बहुत काम करे हैं, समझे, हमारे हर काम करते, लेकिन हमसे पैसा नहीं लिया। अनुसार गरीब आदमी, चलो भला हो जाए, किसी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे साहब हम। और ना ही किसी हमें पुलिस ने तंग करा है, पुलिस हमारे साथ है, वो इंसाफ के साथ है पुलिस। हमें चाहिए इंसाफ सर। अब ये बताइए हमें इंसाफ आप कैसे मिलेगा? डीएम साहब को भी दे दिया है और एसडीएम साहब को भी दे दी, पुलिस अधिकारी को भी दे दी, भ्रष्ट अधिकारी को दे दी, पुलिस भ्रष्ट अधिकारी को भी दे दी। अब कहाँ जाए? अब बस अब भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो भाई योगी के पास जाएंगे। अब तो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो कह रखा है अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे पास आओ, उनका नंबर ऑनलाइन चल रहा है, शिकायत दर्ज करो। जब नहीं सुनवाई हो रही है तुमसे कि भैया हमारे साथ में इंसाफ करा जाए। बहुत गरीब परिवार से हम, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, सब गरीब है हमारे यहाँ। कोई ऐसी ताले पर नहीं, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, किसी के 24 घंटे पेट में दर्द रह रहा है, समझे। क्या करा जाए? हर आदमी बीमार पड़ा हुआ है। एक चाचा मेरे विकलांग पड़े हैं। बरेली उत्तर प्रदेश व्यक्ति ने जो कि प्रार्थी है, उसने अपनी शब्दों में अपनी जुबानी क्या कुछ बयां किया, ये स्क्रीन पर आपने देखा होगा। काफी समय तक जो है प्रार्थी जो है किस तरह से बताता रहा क्या कुछ प्रार्थी के साथ हुआ। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे इस खबर के साथ। तो खबर क्या कहलाती है हम आपके लिए बताते चले, खबर के अंत तक जरूर बने रहे। खबर जरा लंबी है लेकिन कोई बात नहीं, खबर के अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए जो है पता चलेगा आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो आइए हम आपके लिए बताते चलते हैं। यह एक गंभीर भूमि विवाद का मामला है जिसमें कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद अवैध कब्जे और धमकी की बात, कोर्ट के स्टे की धज्जियां, दबंगों का तांडव, पीड़ित व्यक्ति द्वारा हाथ में पकड़े गए कागजात क्या बयां करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कानून और व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक मामला सामने आया है। तहसील मीरगंज के ग्राम मोगरा में एक परिवार अपनी ही पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मामला इतना गंभीर है कि सिविल कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद दबंग जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य बिंदु प्रार्थी तस्लीम हुसैन निवासी ग्राम मुगरा मीरगंज बरेली का है। विवादित गाटा संख्या 123, 129 और 130। आरोप रोहतास सिंह और ओमपाल सिंह नामक व्यक्ति अपने साथियों के साथ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्लीम हुसैन का आरोप है कि बीते 7 दिसंबर 2025 को विपक्षी दलों ने करीब 10-15 अज्ञात लोगों के साथ आकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी का कहना है कि माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन बरेली द्वारा इस जमीन पर 31 अगस्त 2025 को ही स्टे ऑर्डर स्थापित जारी किया जा चुका है, लेकिन विपक्षी इस अदालती आदेश को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि राजस्व अभिलेखों खतौनी में भी तस्लीम हुसैन और बन्नो बेगम का
नाम दर्ज है, इसके बावजूद दबंगों की राजनीतिक पहुंच के आगे पुलिस प्रशासन अब तक ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रहा। प्रार्थी ने अब जिलाधिकारी डीएम बरेली को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और अपनी व अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट के आदेशों की इसी तरह अनदेखी होती रही तो आम आदमी अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करेगा? क्या बरेली प्रशासन इन दबंगों पर लगाम कसेगा या तस्लीम हुसैन या परिवार इसी तरह खौफ के साए में जीने को मजबूर रहेगा? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरह ताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।